अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन लिखा है और इसको अब हम वन बाय वन देखते हैं। जब हम टाइपस्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप अपने राइट साइड पे देख लें तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की आपके पास प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जबकि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि जो टाइप स्क्रिप्ट है वो मोस्टली आपके पास क्लाइंट साइड के लिए यूज होता है। टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जो है आजकल ये आप इसको दोनों साइड पे यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। सर्वर साइड पे आप नोड जेएस को यूज करते हुए आप जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया कि टाइप स्क्रिप्ट इज द क्लाइंट साइड यूज्ड मोस्टली, बट जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड इन बोथ साइड्स। थर्ड डिफरेंस है कि आप को कोड पहले कंपाइल करना पड़ता है टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया थर्ड। फोर्थ है आपके पास स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग कौन सी होती है? स्टैटिक टाइपिंग में आपके पास ड्यूरिंग कंपाइल टाइम आपके पास टाइप चेकिंग होती है और एरर्स फाइंड होते हैं जब आप कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग। टाइप स्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, जबकि जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है वो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, स्टैटिक टाइपिंग वो होगा जब आप ड्यूरिंग कंपाइलेशन आपके पास टाइप चेकिंग होगी, एरर्स को आप चेक करेंगे और अगर कोई एरर होगा तो आपके पास कोड रन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन स्टैटिक टाइपिंग है इसमें आपके पास एरर्स होने के बावजूद आपके पास कोड जो है वो रन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, एक स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है टाइपस्क्रिप्ट, जबकि जावास्क्रिप्ट स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। टाइपस्क्रिप्ट का एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पास एक इंटरफेस नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट आपके पास लाइट वेटेड लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट आपके पास हैवी वेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके पास एक्सटेंशन है वो टीएस है टाइपस्क्रिप्ट के लिए। टाइपस्क्रिप्ट के केस में आपके पास टीएस एक्सटेंशन या टीएसएक्स के जरिए आप फाइल्स को सेव करते हैं। डॉट टीएस एक्सटेंशन है टाइपस्क्रिप्ट में, जबकि जो जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक्सटेंशन है वो डॉट जेएस आप यूज करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट प्रोटोटाइपिंग का फीचर होता है इसमें। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग को सपोर्ट करता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में आपके पास प्रोटोटाइपिंग नहीं होती। आगे चलते हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट को आप ब्राउजर पे डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली रन ऑन द ब्राउजर, जबकि जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउजर पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पास पहले भी बता चुका हूं कि जब एरर्स होंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम, ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम आपके पास हाईलाइट होंगे, जबकि आपके पास रन टाइम पे एरर हाईलाइट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है दोनों में। फिर टाइपस्क्रिप्ट की जब हम इसकी बात करते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है टाइपस्क्रिप्ट का, इसमें आपके पास सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हम आगे इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो टाइपस्क्रिप्ट में आपके पास क्या है, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास कंपोनेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन द टाइपस्क्रिप्ट इज द कंपोनेंट। और उसके बाद मॉड्यूल की बारी आती है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, टेम्पलेट्स पर हैं। ठीक है, डायरेक्टिव्स। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह की कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, ना मॉड्यूल बेस्ड भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये आपके पास सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम आगे इसी प्लेलिस्ट में हम आगे बात करेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाना है और मॉड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है, अब क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एक न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज है, ठीक है, इसकी कम्युनिटी एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट कम है।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज एन ओल्ड लैंग्वेज एज कंपेयर टू द टाइपस्क्रिप्ट, सो इट इज अ ह्यूज कम्युनिटी और ह्यूज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स है। ठीक है, फिर आपके पास जो डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रांगली टाइप्ड है। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप में क्या होगा कि जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो आपके पास उसका उनको आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह इंटीजर है और स्ट्रिंग है, या स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास नंबर्स हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास वीकली टाइप्ड है। जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज while the Python is a strongly typed language। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, डाटा टाइप्स में इसमें आपके पास जो सेम डाटा टाइप्स का आप यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनकोर्डिनेट कर सकते हैं स्ट्रांगली टाइप में। ठीक है, सेम डाटा टाइप्स शुड बी कॉन्कैटिनेटेड, लेकिन जावास्क्रिप्ट में केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इंटीजर को नंबर के साथ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों में आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। दूसरा आपके पास है अनोटेशन, इसमें रिक्वायर होती है। टाइपस्क्रिप्ट में आप थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को, कमेंट्स वगैरह आप क्या कर रहे हैं, अनोटेशन वगैरह आपको रिक्वायर्ड होती है, जबकि जावास्क्रिप्ट में एज सच है अनोटेशन एज कंपेयर टू टाइपस्क्रिप्ट रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। होपफुली अब आपको माइंड क्लियर हो चुका होगा कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये लेक्चर अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।